आकाश मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या कमी है मुझ में? शायद आकाश जो कुछ चाहते हैं वो मुझ में नहीं है। श्रुति खूबसूरत है, पढ़ी लिखी डॉक्टर है, वो शहर की है और मैं गांव की। मुझे तो ठीक से अंग्रेज़ी भी नहीं आती, अंग्रेज़ी तो दूर ठीक से बात भी नहीं कर सकती। हर दृष्टि से मैं श्रुति से कमज़ोर हूँ, पर चाहे जो हो, मैं आकाश की पत्नी हूँ और ये हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे और आकाश के बीच अगर श्रुति है तो मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्यों है। हेलो। हेलो, डॉक्टर श्रुति जी। हेलो, डॉक्टर श्रुति जी। जी, मैं नूपुर बोल रही हूँ। नूपुर? हाँ हाँ नूपुर जी, बोलिए, कैसी तबीयत है आपकी? जी ठीक है। नहीं डॉक्टर, वो मुझे चक्कर आ रहे थे। आप मुझे कल मिल सकती हैं? कल सुबह तो नहीं हो पाएगा, एक काम कीजिए, मुझे कल शाम को मिलिए। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो अभी भी आ सकते हैं। जी नहीं, कल शाम को ठीक रहेगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। बाय। योर ऑनर, सरकारी वकील साहब ने बिना कोई तथ्य के, बिना कोई सबूत और गवाह के बखूबी ये साबित करने की कोशिश की कि मिस्टर दिनेश शर्मा कातिल है। मिलॉर्ड, इस केस के चश्मदीद गवाह रमन्ना को मैं अदालत में पहले पेश कर चुका हूं और मैं उसी रमन्ना से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा योर ऑनर। रमन्ना को हाजिर किया जाए। रमन्ना हाजिर हो। तो आप रमन्ना हैं? जी हाँ। आपने अदालत को यह बताया कि आपने मिस्टर दिनेश शर्मा को डॉक्टर शशिकांत शर्मा का खून करते हुए देखा है? जी हाँ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप मौका वारदात यानी कि जब दिनेश शर्मा डॉक्टर शशिकांत शर्मा का खून कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया, उस वक्त आप वहां क्या कर रहे थे? मैं डॉक्टर साहब का ड्राइवर था। ड्राइवर थे? कब से? शुरू से। शुरू से यानी कब से? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या फिर 15 सालों से? या ऑनर, मैं अदालत का ध्यान इस तरफ खींचना चाहूंगा। यह शख्स रमन्ना है, डॉक्टर शशिकांत शर्मा के ड्राइवर। आज से 15 साल पहले इनकी डॉक्टर शशिकांत शर्मा के साथ एक हादसे में मौत हो गई थी।
यह है 15 साल पहले की शिनाख्त की रिपोर्ट और पंचनामा। योर ऑनर, 15 साल तक यह शख्स कानून की आंखों में धूल झोंककर कानून की गिरफ्त से बाहर घूमता रहा। ऐसे आदमी की गवाही इस अदालत में कोई अहमियत नहीं रखती, बल्कि मैं तो दरख्वास्त करूंगा कि इस शख्स को फौरन इंडियन पिनल कोड धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। योर ऑनर, मौका वारदात पर उस वक्त जो 2 लाशें मिली थी वो इंसानों की थी। अगर वो डॉक्टर शशिकांत शर्मा और रमन्ना की नहीं थी तो वो किसकी थी? योर ऑनर, अब मैं मौजूदा हालात पर रोशनी डालूंगा। मौका वारदात की जो तस्वीरें उभर कर सामने आई है उससे यह साबित होता है कि मौत से पहले डॉक्टर शशिकांत शर्मा और कातिल के बीच हाथापाई हुई, लेकिन उस मकान के किसी भी कोने में मिस्टर दिनेश के मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि योर ऑनर, डॉक्टर शशिकांत शर्मा के नाखून से जो बाल मिले थे वो भी किसी औरत के थे। डॉक्टर शशिकांत का खून मैंने नहीं किया, यह बात सच है, जिसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। कौन है जो मुझे फंसा रहा है? और जो मुझे फंसा रहा है वही है असली कातिल। कौन हो सकता है? रमन्ना ने कोर्ट में झूठी गवाही दी। उसने कहा कि उसने मुझे डॉक्टर का खून करते हुए देखा है, मगर यह कैसे हो सकता है? जब मैं उनके घर गया तब डॉक्टर साहब आखिरी सांस ले रहे थे। कौन रमन्ना का इस्तेमाल कर रहा है? या खुद रमन्ना? नहीं, लेकिन रमन्ना खून क्यों करेगा? इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा सबसे ज्यादा सुरेखा को है। अब तो साबित भी हो गया कि डॉक्टर साहब की मौत 15 साल पहले नहीं हुई है और सुरेखा डॉक्टर साहब की ब्याही पत्नी है। यानी डॉक्टर साहब की पूरी जायदाद पर सिर्फ सुरेखा का हक। और बेचारी दीदी, उसे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा उसे। अगर मैं यहां कैद रहा तो कातिल आजाद घूमता रहेगा और मैं यहां से सीधे फांसी के तख्ते तक पहुंच जाऊंगा। मुझे यहां से निकलना होगा। असली कातिल तक पहुंचने के लिए बस यही एक रास्ता है। मुझे यहां से निकलना होगा। तो ये बात है श्रुति। जी, मामा जी का वकील फैसला अपने हक में करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जीत सच्चाई की ही होगी। पापा का कातिल पकड़ा जाए, उसे सजा हो जाए, बस तभी मुझे चैन मिलेगा। डोंट वरी श्रुति, सब ठीक हो जाएगा। सर, नूपुर जी आई हैं। नूपुर? बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। उसके आने का दिन तो सैटरडे है। एक्चुअली सर, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने बुला लिया। मैं चेक कर लेती हूँ। ओके। आइए नूपुर जी। चलिए नूपुर जी। कल आपका बीपी तो एकदम नॉर्मल था। सुबह से आपको कोई चक्कर आए? जी नहीं। ठीक है, मैं आपको कुछ विटामिन की गोलियां लिख देती हूँ, आप ले लीजिएगा। श्रुति जी, आप आकाश से मिलती हैं? पहले तो हम रोज मिला करते थे, फिर अचानक बिना बताए 3 महीने के लिए गायब हो गया। ये तो आपके भाई साहब को मालूम ही होगा। हम तो जल्द शादी भी करने वाले थे, लेकिन पापा की मौत से
बात टल गई। एनीवेज, आप ये विटामिन ले लीजिएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जितना आराम करेंगी उतना ही अच्छा होगा। जी। जितना भी चाहूं फिर भी न पाऊं अपनों से दरकिनारा। सांसों की धड़कन चुभती है हरदम, डराती है खुद अपना ही साया। भीड़ इतनी हो गई अचानक, अपने को अकेला ही पाया, अपने को अकेला ही पाया। श्रुति जी, आपने मिस्टर दिनेश के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। जहां तक मेरी जानकारी है, मिस्टर दिनेश आपके सगे मामा शायद। जी। तो फिर आपको इन पे कैसे शक हुआ? जब मैंने पापा के खपोली वाले हॉस्पिटल में काम करने का फैसला किया तो मिस्टर दिनेश, मतलब मेरे मामा, उन्हें ऑब्जेक्शन था। इसकी वजह मुझे तब मालूम हुई जब हमारे पुश्तैनी घर में मुझे पापा की डायरी मिली। उसमें इनका पूरा लेखा जोखा था। मेरे वहां पहुंचते ही इन्होंने सुखदेव नाम के एक आदमी को मेरे पीछे लगा दिया, जिसने मेरे कमरे से वो डायरी चुरा ली। बाद में उसका मर्डर हो गया और शायद अब तक कातिल भी पकड़ा नहीं गया है। पिछले महीने मुझे भी मारने की कोशिश की गई थी और पुलिस को सिर्फ दिनेश मामा पर शक था। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि पापा जिंदा हैं और वो चंद्रपुर पहुंच गए। मेरी रिपोर्ट करने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये रही रिपोर्ट। पता नहीं फिर क्या हुआ। इन पर लगाए गए हर एक इल्जाम से इन्हें बरी कर दिया गया। क्या आपके पापा ने कभी आपसे दिनेश का जिक्र किया था? जी, उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से दिनेश मामा ने मेरे पापा को मारने की कोशिश की थी। अगर रमन्ना चाचा नहीं होते तो मेरे पापा 15 साल पहले ही मर चुके होते। अदालत इस मुकदमे का फैसला कल तक के लिए मुत्तविल कर रही है।
कहाँ से आ रहे हैं आप? देर हो गई, ऑफिस का काम बढ़ गया है, ओवर टाइम करना पड़ता है। ओवर टाइम क्या आपको ऑफिस के बाहर करना पड़ता है? अच्छा, तो आजकल तुम जासूसी करने लगी हो? नहीं, अकेले बैठे बैठे मन घबरा रहा था और आप भी ऑफिस से नहीं आए थे, सो मैंने ऑफिस में फ़ोन कर लिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने ऑफिस में फ़ोन किया। आपकी तो मेरे हर चीज़ पर मनाही है। ना मैं फ़ोन कर सकती हूँ, ना सुन सकती हूँ, ना घर से बाहर जा सकती हूँ, ना किसी से मिल सकती हूँ। अपने घर में रहकर अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकती, किचन में घुस नहीं सकती, यहाँ तक कि आपसे बात नहीं कर सकती, आपका इंतजार नहीं कर सकती। आप मुझे बता देंगे कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ? आप क्या बताएंगे? आप तो हर रोज मुझसे झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरा एक सच नहीं सुन सकते। मुझसे प्यार रचाने का ढोंग करते हैं, लेकिन मेरे आंखों में अपना प्यार नहीं ढूंढ सकते। मुझे पता है आप कहाँ गए थे और किससे मिलकर आ रहे हैं। आप श्रुति से मिलकर आ रहे हैं ना? और मुझसे झूठ बोल रहे थे आप? कौन बहका रहा है तुम्हें? ना ही मैं बच्ची हूं और ना ही पागल। धीरे धीरे सारा सच मेरे सामने आ रहा है। सच ये है कि आप श्रुति से अब भी प्यार करते हैं, उससे हर रोज मिलने जाते हैं और जल्दी आप श्रुति से शादी करने वाले हैं। अगर यही बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? नुपुर, तुम जो कुछ भी कह रही हो सच है। एक ऐसा सच जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अगर तुम खुद इस सच का पता लगा लो तो मैं अपने बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तुम बहुत अच्छी हो नुपुर, तुम्हें भुला पाना अब संभव नहीं।